हेलो दोस्तों, मैं सुदेश्वर यादव पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूं। मेरा आज का जो टॉपिक है वो रावण और दुर्योधन के ऊपर है कि दोनों में कौन अच्छे थे। अच्छे तो कोई भी नहीं थे, दोनों को कारण ही बहुत नुकसान हुआ है। आप एक बात को केयर नहीं किए होंगे कि रावण और दुर्योधन का जो माइंड परिवर्तन करने का जो प्रयास किया गया है, ये दोनों को माइंड को जो डिस्टर्ब किया और दोनों को मामा श्री ने ही किया था। शकुनी दुर्योधन के साथ छाया के भांति लगा रहता था, हमेशा पांडवों के खिलाफ हमेशा भड़काते रहता था, तो उसका दिमाग बिल्कुल परिवर्तन कर दिया था। दूसरी तरफ रावण का मामा सुमाली वो राक्षस कुल का था, देवताओं से हमेशा उसका झगड़ा होता रहता था और हमेशा वो देवताओं के खिलाफ रावण को भड़काता था। मतलब वो भी बचपन से रावण को छाया के भांति लगा रहता था। तो दोनों को दिमाग को, माइंड को डिस्टर्ब करने का, माइंड को परिवर्तन करने का काम जो किया है, दोनों को मामा श्री ने ही किया था। जहाँ तक रावण की बात है तो राम और रावण का जो युद्ध हुआ है एक पर्सनल मैटर था। इससे देश का कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ था। राम की तरफ से थोड़ा बांदरी सेना और रावण की तरफ से राक्षसी सेना का नाश हुआ था। रावण को तो खैर नाश हो ही गया, इससे हमारा देश का कोई विशेष क्षति नहीं हुआ था। जहाँ तक रावण की बात है रावण अहंकारी जरूर था, क्योंकि एक प्रतापी राजा था, योद्धा था, विद्वान था, अहंकार तो होना ही था। लेकिन दुर्योधन से वो अच्छा था, क्योंकि रावण और राम का जो युद्ध था एक बदला की भावना से हुआ था। सुपर्णखा का नाक नहीं काटा जाता तो राम का और रावण का युद्ध होता भी नहीं। अगर रावण की जगह आप होते तो शायद आप भी ऐसा ही करते। और रावण को मरते समय उसका अहंकार भी खत्म हो चुका था। क्योंकि जब वो धरती पर पड़ा हुआ था तो राम जी लक्ष्मण के बोले कि रावण बहुत विद्वान था, उससे कोई शिक्षा ले लो। तो लक्ष्मण ने उसको माथे तरफ जाकर खड़ा हो गया। रावण ने कुछ नहीं बोला। फिर राम बोले कि जिससे कोई सीखना उसको पैर की तरफ खड़ा होना चाहिए। फिर जाके रावण के पैर की तरफ खड़ा हुआ लक्ष्मण। और हकीकत है, जैसे माता पिता हो, आचार्य हो, गुरु हो, विद्वान हो, ईश्वर हो, उसके समक्ष हमारा जो स्थान होता है उसका चरणों में होता है, जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, जिससे हम कुछ सीखते हैं। रावण के पैरों तरफ जब गया लक्ष्मण तो रावण ने कहा, मुख्य रूप से 3 बात बताया रावण ने लक्ष्मण को कि शुभ काम करने में कभी देरी नहीं करना चाहिए। राम को पहचानने हमने भूल किया, हमसे देरी हो गया, ये मेरे लिए शुभ कर्म था। शुभ कर्म जितना जल्दी हो जल्दी कर लेना चाहिए, जितना हो सके जल्दी करना चाहिए। दूसरा था, शत्रु को अपने से कमज़ोर कभी मत समझना चाहिए। राम को हमेशा मैं वनवासी समझा और भाल बांदर सेना का नायक समझा था। ये मेरी भूल थी।
और तीसरा बताया कि अपना रहस्य की बातें किसी को नहीं बताना चाहिए। रावण का मृत्यु नाभि में था। एक विभीषण जानता था, जब रावण मर नहीं रहा था तो विभीषण ने बोला कि इसको नाभि में बाण मारिए तो मर जाएगा। हालांकि वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख नहीं है, एक तुलसीकृत रामायण में इसका उल्लेख है। वाल्मीकि रामायण में है जो इंद्र के सारथी, जब इंद्र ने अपना रथ राम के लिए भेजा तो सारथी बोला राम को कि रावण के लिए आप ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिए, रावण ऐसा नहीं मर सकता। तो राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था तो रावण मरा। यह वाल्मीकि रामायण में है। कहने का मतलब कि रावण को मरते समय अहंकार खत्म हो चुका था, उसको सत का आभास हो चुका था, जबकि दुर्योधन मरते समय भी अपने आप को अहंकार खत्म नहीं कर पाया था, वो अहंकार में ही मरा था। उसका अफसोस इस बात के था कि मेरा पूरा वंशज मर गया, पूरा सेना मर गया, लेकिन हम एक भी पांडव को नहीं मार सके। दूसरी तरफ रावण अहंकार होने का बहुत और भी कारण था। रावण एक मायावी योद्धा था, उसका पूरा सेना भी मायावी था, देवता पर अधिकार कर लिया था, उसका सामना करना किसी राजाओं के बस की बात नहीं था। इतना प्रतापी और प्रचंड राजा था, वो शक्तिशाली राजा था, योद्धा था, विद्वान था, हर तरह से परिपूर्ण था। दूसरी तरफ दुर्योधन अहंकारी के साथ साथ मूर्ख भी था। एक दुर्योधन की मूर्खता के कारण ये महाभारत युद्ध हुआ है। राम और रावण के युद्ध तो पर्सनल मैटर था ही, और राम एक क्षेत्रीय राजा थे अयोध्या का, क्योंकि उस समय बहुत छोटे छोटे राजा होते थे हर क्षेत्र में, वो पूरे भारत के भी राजा नहीं थे। इसके उपरांत जो कुरुवंश था, कौरव पांडव का जो राज था, कौरव और पांडव का, वो दिल्ली के शासक थे, और दिल्ली का जो शासक होता था पूरा देश का प्रतिनिधित्व करता था, और उस समय पूरा देश नहीं, वो दुनिया का प्रतिनिधित्व करता था, क्योंकि दूसरे देश से भी राजाओं लोग आते थे अपने हेल्प के लिए, मेल मिलाप के लिए, विचार विमर्श के लिए। तो एक दुर्योधन के अहंकार और मूर्खता के कारण ये युद्ध हुआ। इस युद्ध में इतना बड़ा क्षति हुआ कि हमारा देश के जितने भी वीर थे, विद्वान थे, हमारी धरती वीरों से विहीन हो गई, विद्वानों से रिक्त हो गई। अगर ये युद्ध नहीं होता तो आज हमारे देश में वीरों का कमी नहीं होता, विद्वानों का कमी नहीं होता, और शायद जो हम मुगलों का गुलाम बने, अंग्रेजों का गुलाम रहे, ये संभव नहीं हो पाता। क्षत्रिय राजा तो थे पर सीमित मात्रा में थे, और अपना राजतंत्र को बचाने के लिए उन्होंने मुगलों से, अंग्रेजों से समझौता कर लिया था। युद्ध को रोकने के लिए कृष्ण ने एक असफल प्रयास किया था। क्योंकि कृष्ण जानते थे कि अगर मैं इसका कुछ
रोकने का कोई प्रयास नहीं करूँगा तो आने वाला पीढ़ी या भविष्य हम पर उंगली उठाएंगे। ये कृष्ण ने हर कुछ कर सकता, सभी कुछ, हर चीज़ कर सकता था, लेकिन उन्होंने युद्ध को नहीं रोका। इसलिए उन्होंने एक असफल प्रयास किया था। इसलिए कृष्ण को गांधारी ने श्राप दिया था, श्राप दी थी कि कृष्ण तू कुछ भी कर सकते थे, तू चाहते तो युद्ध बिल्कुल रुक सकता था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप युद्ध की वजह से मेरा पूरा वंश का सर्वनाश हुआ, इसी प्रकार से आपका पूरा वंश का, यादवों का समूल नाश हो जाएगा। कृष्ण चाहते तो दुर्योधन को मार करके युद्ध रोक सकते थे, और कृष्ण को कोई बिगाड़ भी नहीं सकता था। भरी सभा में शिशुपाल को वध किया था, कोई नुकसान नहीं किया, क्योंकि कृष्ण के पास जन्मजात देवी शक्तियां थी। और उस समय कृष्ण खुद बोला है कि अभी इस धरती पर अभी यादवों से कोई शक्तिशाली है ही नहीं, उससे कोई प्रयास कर ही नहीं सकता। आप पूरा यादव को तो जाने, जो जहाँ कृष्ण बलराम होते वहाँ कोई, और अर्जुन होते वहाँ कोई कुछ कर भी नहीं सकता था। तो कृष्ण का मकसद था अधर्मियों को नाश करना। ये इतना अत्याचारी राजा उस समय थे, कंस, जरासंध, काल यवन, शिशुपाल, ऐसे बहुत राजा थे जिसको नाश करना जरूरी था। इसलिए तो कृष्ण ने कहा था गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म की हानि, अधर्म की वृद्धि होती है, मैं धरती पर अवतरित होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधियों का रक्षा और दुष्टों को संहार के लिए मैं युग युग में होता हूँ। अगर दुर्योधन ने 5 गांव दे दिया होता तो शायद ये महाभारत युद्ध नहीं होता, लेकिन एक सुई के तिनका भर जमीन देने से इनकार कर गया। एक भाई दूसरे भाई का अपना हिस्सा नहीं दे, अधर्म में तो था ही। ये भीष्म पितामह इतना बड़ा विद्वान, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण, ये सब योद्धा, महारथी, विद्वान, सब अधर्म को साथ दे रहे थे। नाश करना जरूरी था। और केवल एक दिल्ली कुरुक्षेत्र की बात नहीं था, पूरे भारत में ऐसे राजा फैले हुए थे जो कितने राक्षसों के संहार किया था कृष्ण ने, कितने राजाओं का वध किया था कृष्ण। और कृष्ण को सब मालूम होता था कि किसको कैसे वध करना है, कंस को कैसे मारना है, जरासंध को कैसे मारना है, काल यवन को कैसे मारना है। दुर्योधन का मूर्खता के बाद आप इस बात से लगा सकते हो कि जब कृष्ण से सहायता लेने की बात हुआ युद्ध में, तो कृष्ण बोले कि जो पहले मैं सवेरे सबसे पहले जिसको देखूंगा उसको मैं सहायता करूंगा। अब दुर्योधन तो आधी रात को वहाँ पहुँच गए और उसके माथे की तरफ बैठ गए।
और वहाँ भी अहंकार उसको नहीं छोड़ रहा है। अब कोई उठेगा तो सामने देखेगा, पीछे देखेगा, तो अहंकार के कारण सोचा इसको पैर तरफ थोड़ी बैठेगा, क्योंकि दुर्योधन ने हमेशा कृष्ण को गाय चराने वाला ग्वाला ही समझा था। ये उसकी बड़ी भूल थी, जिसे रामा ने भूल किया था राम को वनवासी समझ के, वैसे दुर्योधन कृष्ण को हमेशा गाय चराने वाले ग्वाला समझता था। अर्जुन सवेरे गया, पैर की तरफ बैठा। वो भक्त वत्सल था, वो आगे भी जाता तो पैर की तरफ ही बैठता। अब सवेरे कृष्ण उठे थे, पहले अर्जुन के देख, यहाँ भी विवाद चालू हुआ। दुर्योधन बोला मैं आधी रात से आके बैठा हूँ, लेकिन कृष्ण बोले अपने पहले तो मैं अर्जुन को देखा, फिर भी उसको चांस दिया गया। कृष्ण बोले कि एक तरफ मैं अकेला हूँ, मैं युद्ध भी नहीं लड़ सकता, एक सारथिक रूप में रहूँगा, दूसरी तरफ मेरा सेना है, दो में से कोई एक चुन लो। या दुर्योधन सोचा कि एक ग्वाला के लेके क्या करूँगा, ये तो लड़ने के भी तैयार नहीं है। पूरा सेना मांग लिया, खुशी खुशी गया। शकुनी ने पूछा क्या लाए हो भांजे, और बहुत हंसते हुए जवाब दिया मामा श्री मैं तो पूरा उसको सेना ही ले लिया। शकुनी तो माथा ठोक लिया और माथे पीट लिया कि ये तू क्या क्या भांजे, अरे तेरे को छलिया को लेना था, तू सेना का क्यों लिया। कहा मामा श्री वो ग्वाला के लेके क्या करता, वो तो लड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। शकुनी बोला तू नहीं जानता भांजे, पूरा सेना के लिए वो ग्वाला, वो छलिया अकेला काफी है। वहाँ चाहता दुर्योधन तो कृष्ण को ले सकता था और उसका परिणाम कुछ और ही होता, लेकिन वो अहंकारी के साथ साथ मूर्ख भी था वो, इसलिए तो महाभारत युद्ध हुआ। अपना दिमाग से कभी नहीं सोचता था, चाहे शकुनी के दिमाग से या कर्ण के दिमाग से सोचता था। कहने का मतलब है कि महाभारत युद्ध एक ऐसा युद्ध था कि हमारी धरती वीरों से विहीन हो गई, विद्वानों से विहीन हो गई, रिक्त हो गई, जिसका परिणाम आज तक लोग भुगत रहे। अगर ये युद्ध नहीं होता तो दुनिया के नक्शे पर आज भारत का पोजीशन कुछ और ही होता। आज भी हमारा भारत विश्व गुरु बना रहता, हमारा देश में विद्वानों का, वीरों को कमी नहीं होती। ये हुआ केवल दुर्योधन के हठ और मूर्खता के कारण, अहंकार के कारण। इसलिए रावण और दुर्योधन के अगर कंपेयर किया जाए तो दुर्योधन से कहीं ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा रावण अच्छा था। दुर्योधन रावण से कई गुना खराब था, माने इसके अंदर तो अच्छाई कुछ दिखता ही नहीं है दुर्योधन के अंदर। रावण तो योद्धा था, विद्वान था, और दुर्योधन अहंकार के साथ साथ, अहंकारी के साथ साथ एक मूर्ख व्यक्ति था, जिसके वजह से हमारा देश आज तक उसका परिणाम भुगत रहा है। ये वीडियो में मेरे को कहने का मतलब ही था कि अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो दुर्योधन से ज़्यादा अच्छा रावण था। राम रावण युद्ध में कोई नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन महाभारत युद्ध हमारा धरती से सारे वीर और विद्वानों का नाश हो गया। इसके साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का दबाएं कि आने वाले सारे वीडियो आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।